पब्लिक ज़्यादा है, औरतें पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं, उन तक आवाज़ खुतबे की नहीं जा रही है। मर्दों में खुतबा दिया, उसके बाद आप ईद के ही दिन फिर औरतों में गए, वहाँ जाकर आपने खुतबा दिया, पर्दे की ओर से आपने खुतबा दिया। उन लेडीज़ में आपने कहा, या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। आए औरतों की जमात, आए लेडीज़, आए ख्वातीन, सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, जो भी तुम्हारे पास हो तुम अल्लाह की राह में लुटाओ, अल्लाह की राह में दो। फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। जब मुझे जहन्नम दिखाई दी तो मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा तुम्हें जलते हुए देखा। आए औरतों, मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा तुम्हारी तादाद देखी। एक औरत बोल पड़ी, आए अल्लाह के रसूल, औरतों को जहन्नम में सबसे ज़्यादा क्यों देगा? औरतों को वो कौन सी चीज़ है जो जहन्नम में ले गई? कुल व बिमा या रसूल अल्लाह, कुछ तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। औरतों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलती हुई दिखाई दी? आपने फरमाया, हाँ, उन्होंने दो बड़े काम किए। पहला काम तो ये है उन औरतों का कि वो, पहला काम यह है, तुक्सिरन लान व तकफुरन अशीर। ये दो काम है उनके। तुक्सिरन लान, वो लानो तान ज़्यादा करती हैं, एक दूसरे की बुराइयां ज़्यादा करती हैं, एक दूसरे की गीबत ज़्यादा करती हैं। 2, 4, 5 औरतें जहाँ बैठ जाएं, पूरे मोहल्ले की औरतों की कहानियाँ वहाँ बयान होती हैं। 5 औरतें आप बिठा लो और पूरे मोहल्ले की औरतों की जासूसी ले लो, आपको पता चल, आपको नहीं मालूम होगा, 5 औरतें पूरे मोहल्ले की औरतों का उठना बैठना लेटना सोना जागना सब कुछ बता देंगी, यहाँ तक कि उनके पेशाब और पायखाने की टाइम भी बता देंगी, इतने बजे। तो सिरनल्लान, तुम लानो तान ज़्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबत और चुगली ज़्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां तुम ज़्यादा करती हो। पहली बुराई ये, और दूसरी बुराई व तकफुरन अशीर, अपने शौहरों की नाफरमानी तुम करती हो, अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो। जब से आई हूं तुम्हारे घर में कभी खुशी नहीं मिली। पता नहीं ये औरत कौन सी खुशी चाहती, आज तक हमें पता नहीं चल पाया। हमें भी तजर्बा है, हमें भी शादी को 18-20 सालें हो गई हैं। ये औरत को खुशी कौन सी चाहिए, मौलवी जर्जीस नहीं समझ पाए। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अल्लाह बेहतर जाने। कौन सी खुशी इसको चाहिए? वैसे बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक, लेकिन एक दिन अगर कभी ऊंचा नीचा हो जाए, अब आपको यकीन बता, ये 10 महीने 8 महीने घर पे हम रह लिए ना, तो कहते ना ये धोबी का गधा, घर का ना घाट का, वही सूरत हो गई। पहले जब 10-15 दिन बाद तकरीर करके बाहर से जब घर जाते थे तो इज्जत होती थी, क्या पकेगा, क्या खाओगे, बनाए इज्जत। आदमी आया, शौहर दूर से आया, चलो, और पूछती कब जाएंगे, रोज़ाना डेली पूछा जाता था क्या पकेगा क्या। ये 8 महीनों कभी दाल पक गई, कभी आलू पक गया, कभी कद्दू पक गया, कभी ये, हम क्या करें, जो पक गया खा लो। सारी इज्जत निकल गई हेकड़ी। 8 महीनों में बहुत कुछ तजर्बा मिल गया। लेकिन ये घर का हाल है, वो तो सबके साथ है, हम आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ, ये कोई बड़ी बात। लेकिन नबी अकरम ने क्या कहा, तकफुरन अशीर, तुम शौहरों की नाफरमानी ज़्यादा करती हो। नाफरमानी क्या होती है कि शौहर प्यार से अगर कोई चीज़ दे रहा है, 5000 महीना मिलता है, 500 रुपये की चीज़ उठा लाए। ये जब से तुम्हारे घर में आई हूँ कभी खुशी नहीं देखी। ये शौहर को सबसे ज्यादा नागवार गुजरता है। सबसे ज्यादा बुरा उसको उस वक्त लगता है शौहर को जब कोई ये कह दे कि जब से आई हूं तब से कोई खुशी नहीं मिली। और ये कहती कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी, जबकि औरतों के इतने हुकूक मैंने बताए कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी और अपने बच्चे को
का पूरा पूरा खर्च अपनी बीवी को नहीं देता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की बीवी हिंदा को इजाज़त दी थी कि तुम अपने शौहर की पॉकेट में से, अपने शौहर की जेब में से उतना पैसा ले सकती हो जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल जाए। इजाज़त है। अगर शौहर पूरा पूरा खर्च नहीं देता तो बीवी अपने शौहर को बताए बगैर उसकी पैंट की जेब में से ले सकती है। लेकिन आपको मालूम है, जब ये मसला मैंने बताया तो दूसरे दिन मेरी शेरवानी की जेब में से 5,000 रुपये पहले ही निकले थे। सबसे पहले मेरी जेब कटी थी। अब हमने कहा कि जितना खर्च ज़रूरत हो उतना, तो अब इसका नाजायज़ फ़ायदा उधर से भी उठा, 5,000 गायब। तो इजाज़त है तो अब उसका नाजायज़ फ़ायदा उधर से भी उठता है, नाजायज़। तो ये नहीं होना चाहिए। और शौहर की जिम्मेदारी यह है कि जो खाए वो अपनी बीवी को खिलाए, जो पहने वो अपनी बीवी को पहनाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ ना मारे। और गाल पर थप्पड़ ना मारने का मतलब ये नहीं कि पीठ पे खूब ठोके, नहीं। गाल चूँकि नाजुक जगह होती है, यहाँ मारते वक्त आँख में भी लग सकती है, चेहरे पर भी थोड़ा सा। जबकि फिल्मी नावल वगैरह जो आते हैं और ड्रामे वगैरह जो बनते हैं वहाँ थप्पड़ गाली भी मारे जाते हैं। और ये सीख देख देख कर आज मर्दों ने सीख लिया, वो भी अपनी औरतों को गाल भी मारता है। पहली बात तो मारना नहीं चाहिए, और मारना भी उस वक्त इजाज़त है जब आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद आपके बिस्तर पर किसी ऐसे मर्द को आने की इजाज़त दे जिसका आना आपको नागवार है, और वो आपके मना करने के बावजूद भी नहीं मानती। तो पहले समझाओ, उसके घर वालों को बुलाओ, फिर मोहल्ले के लोगों को बुलाओ, फिर इन तमाम सूरतों के बाद भी आपकी बीवी फिर भी नहीं मानती है, तो इसके बाद इजाज़त है कि आप उसको हल्की मार मार सकते हैं। हल्की मार, इतनी मार कि उसके पीठ पर निशान न पड़ जाएं। और इसके बाद भी अगर वो नहीं माने तो आप फिर एक तलाक दीजिए। जब वो हालत तोहर में हो, यानी महीने पीरियड से पाक साफ़ हो जाए, हालत हैज़ से पाक साफ़ हो जाए, तो आप उसको एक तलाक दें कि मैंने तुझे तलाक दी। फिर अभी आपके घर में रहेगी वो, 1 महीने तक छोड़ दीजिए उसको, उसके करीब मत जाइए। अगर उसको एहसास हुआ कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरा शौहर ने मुझे तलाक दिया है, तो वो चाहे तो आपको मना लेगी और आपसे रुजू कर लेगी। आप फिर मिल जाइए। आपकी बीवी, अभी आप, वो आपकी बीवी है, अभी वो अलग नहीं है। आप बिस्तर से अलग हो जाइए, हैं, आप खिलाएंगे पिलाएंगे भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक तलाक दे के छोड़ दीजिए। उसको मिलना होगा तो मिल जाएगी, नहीं तुम दूसरे आदमी के साथ नहीं, अब आज के बाद नहीं, आप उसको फिर मिला लीजिए और अपने